नमस्कार। मैं रामजी निषाद, व्याख्याता, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कनकी। आज हम संस्कृत कक्षा 9वीं का जो प्रथमा पाठ है संभाषणम, इसका आज अनुवाद करते हैं। तो आइए, सभी का संस्कृत क्लास में स्वागत है। सभी बच्चे इसको ध्यान से समझेंगे। बहुत ही सरल तरीका से समझाया गया है। तो देखिए, संस्कृतम संभाषणम, यहाँ पर सबसे पहले देखिए, संभाषणम का मतलब होता है वार्तालाप। तो अब पहले गद्यांश को पढ़ते हैं। पीलाराम भो छात्रः अद्यं किं पठितुमिच्छा अस्ति। छात्र संवेद श्रीमन् अद्य वयं विवेकानंद विषये ज्ञातुमिच्छामः। पीलारामः उत्तमं, वयं विवेकानन्दस्य बाल्यकाल विषये ज्ञास्यामः। गोपालः विवेकानंद बाल्यकाले कीदृशः आसीत्। सः किं किं करोति स्म। पीलारामः विवेकानंद बाल्यकाले साहसी आसीत्, तस्मै क्रीडा अति रोचते स्म। अब इसका व्याकरण एवं शब्दार्थ देखिए यहाँ पर अद्य, अब यह है, अद्य माने होता है आज। पठितुम, पढ़ धंतु मूल प्रत्यय है, पढ़ने के लिए। ज्ञातुम, ज्ञा धंतु मूल प्रत्यय है, ज्ञा ज्ञा धंतु मूल जानने, जहाँ मूल प्रत्यय होता है उसका अर्थ होता है के लिए के अर्थ में। तो ज्ञातुम माने जानने के लिए। विषय सप्तमी विभक्ति एक वचन विषय में। कीदृशा माने कैसे। बाल्यकाले सप्तमी विभक्ति एक वचन बचपन में। रोचते इसमें माने अच्छा लगता था। यहाँ पर देखिए, रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति होता है, इसलिए तस्मै में चतुर्थी विभक्ति है। कथम माने अब यह है कैसे। जाता जन धन का प्रत्यय हुए। तो इस प्रकार से इनका शब्दार्थ हो गया। कुछ का शब्दार्थ बताए हैं, इसमें सबका नहीं बताए हैं, तो इसको जरूरी शब्दार्थ को देख लीजिएगा। अब इसका प्रस्तुत अंश का अनुवाद करेंगे। देखिए, पीलाराम भो छात्रः, हे छात्रों, अद्य किम पठितुम इच्छा अस्ति। अद्य माने आज, किम माने क्या, पठितुम माने पढ़ना, इच्छा अस्ति चाहते हो। आज क्या पढ़ना चाहते हो। पीलाराम कहते हैं, हे छात्रों, आज क्या पढ़ना चाहते हो। छात्र समूहित एक साथ सभी छात्र बोलते हैं, श्रीमन सर, महोदय, अद्य वयं विवेकानंद विषये ज्ञातुमिच्छामः। अद्य माने आज, वयम माने हम, विवेकानंद विषय, विवेकानंद के विषय में, ज्ञातुम इच्छामः माने जानना चाहते हैं। आज हम विवेकानंद के विषय में जानना चाहते हैं। देखिए अगला, पीलाराम उत्तमम, बहुत अच्छा। वयं विवेकानंदस्य बाल्यकाल विषये ज्ञास्यामः। देखिए, वयम माने हम सब, विवेकानंद की षष्ठी भक्ति एक वचन है, बाल्यकाले विषये बचपन के विषय में, ज्ञास्यामा मतलब जानेंगे। लिरिट लगा रहे यहाँ पर। आज बहुत अच्छा, हम सब विवेकानंद के बचपन के विषय में जानेंगे। अगला देखिए, गोपाला, यहाँ पर त्रुटि हो गया है, ये गोपाला है। विवेकानंद बाल्यकाले कीदृशः आसीत्। विवेकानंद बाल्यकाले माने बचपन में, सप्तमी विभक्ति एक वचन है। कीदृशः माने कैसे। आसीत् माने था। सः किम किम करोति स्म। सः माने वे, किम माने क्या क्या, करोति स्म माने करते थे। तो इस प्रकार इसका अनुवाद हो जाएगा। देखिए, विवेकानंद बचपन में कैसे थे, वे क्या क्या करते थे। पीलाराम कहते हैं, विवेकानंद बाल्यकाले साहसी आसीत्, तस्मै क्रीड़ा अति रोचते स्म। विवेकानंद बचपन में साहसी थे,
तस्मै उसे क्रीड़ा अति रोचते स्म, उसे खेलना अच्छा लगता था। देखिए रोचते धातु है ना, रोच धातु, इसलिए तस्मै में चतुर्थी विभक्ति है। तो उसे खेलना अच्छा लगता था। ठीक है, एक बार और देखिए, विवेकानंद बचपन में साहसी थे, उन्हें खेलना बहुत अच्छा लगता था। अगला गद्यांश देखिए, गद्यांश का पहले वाचन करें। पीलाराम विवेकानंद बाल्यकाले साहसी आसीत्, तस्मै क्रीड़ा अति रोचते स्म। लता नहीं है यहाँ पर, गोपाला लिखा है, त्रुटि हो गया। सह कथम प्रसिद्ध जाता, पीलाराम सह जिज्ञासु आसीत्, धर्म विषये तस्य जिज्ञासा कालक्रमेण बलवती जाता। भाषाध्ययनं तस्य ज्ञान वृद्धिम् अकरोत्, सः महान् वक्ता रूपेण ख्यातिं प्राप्तवान्। उमेशा श्रीमन् मम माता वदति स्म यत् बाल्यकाले विवेकानन्दस्य नाम नरेन्द्र आसीत्, किमिदं सत्यम्? पीलाराम आम सत्यम, कालांतरे स विवेकानंद नामना विश्वविख्यात अभवत्। प्यासी तस्य विषय अन्य कोई अपनी विशेषः। इस प्रकार से गद्यांश का वाचन कर लिए। अब देखिए, पीलाराम तस्य विचारा उत्तमासीत्, देखिए इसमें तस्य विचारा उत्तमासीत् यत् मानव सेवा एव ईश्वर सेवा अस्ति, तस्य प्रभावेन जना संगठिता भवन्ति स्म, स देशे विदेशे च भारतीय संस्कृति उपदिशति स्म। व्याकरण एवं शब्दार्थ देखिए। जिज्ञासु माने जानने की इच्छुक, जिज्ञासा माने जानने की इच्छा, ख्याति माने प्रसिद्धि, प्राप्तवान माने प्रा, उपसर्ग आप धातु कत्वतु प्रत्यय, प्राप्त किया। वक्ता रूपेणापि, देखिए इसमें वक्ता रूपेण है ना, पी वक्ता दो पद में बटा है यहाँ पर, ऐसे वक्ता रूपेण में एक पद और अपि दो पद। तो वक्ता रूपेण की ना में, न वर्ण में अस्वर है और अपि के प्रारंभ में अस्वर है, तो अ और अ मिलकर के दीर्घ आ हो गया, बड़े आ की मात्रा लग गया। यहाँ पर देखिए अणा में बड़े आ की मात्रा, तो रूपेणापि, तो यहाँ पर दीर्घ मात्रा लग गया, बड़े आ की मात्रा लग गई, इसलिए यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है। तो इस प्रकार क्या होगा, वक्ता रूपेणापि में वक्ता रूपेण धन अपि दीर्घ स्वर संधि होगा। किम इदम, इसको भी किम धन इदम, तो यहाँ पर दो पद में है किम और इदम, तो किम के अंतिम में हलंत है, इसलिए यहाँ पर व्यंजन संधि होगा। किम इदम, किम माने क्या, इदम माने यह। तो इस प्रकार से क्या यह कालांतरे, काल धन अंतरे, यहाँ पर काल के अंतिम में अस्वर, अंतरे के प्रारंभ में अस्व, तो अ और अ मिलकर के दीर्घ आ की मात्रा, बड़े आ की मात्रा लग गया, इसलिए यहाँ भी दीर्घ स्वर संधि है। कोई अपि, यहाँ कह धन अपि, कह के प्रथम में विसर्ग लगा है, तो इस प्रकार से यहाँ विसर्ग संधि है। संगठिता माने संगठित, इकट्ठा। वार्तालाप करना देखिए। विवेकानंद विवेकानंद बाल्यकाले साहसी आसीत्, तस्मै क्रीडाति रोचते स्म। विवेकानंद बचपन में साहसी थे, उसे खेलना अच्छा लगता था। लत, तो यहाँ पर गोपाल है, लता लिखा गया है। सा कथम प्रसिद्धम जाता, वे, यहाँ लता है ना, लता, सा कथम प्रसिद्धम जाता, वे प्रसिद्ध क्यों हुए, कैसे प्रसिद्ध हुए। पीलाराम सा जिज्ञासु आसीत्, वे जिज्ञासु थे, क्या थे वे, सा माने वे, जिज्ञासु आसीत् माने थे, वे जिज्ञासु थे। धर्म विषय, धर्म के विषय में, तस्य माने उनकी, जिज्ञासा काल क्रमेण,
कालक्रम से बलवती जाता, कालक्रम से और अधिक शक्तिशाली हो गई, बढ़ती गई। धर्म के विषय में उनकी जिज्ञासा कालक्रम से और अधिक शक्तिशाली हो गई। भाषाध्ययनम, भाषा के अध्ययन में, तस्य माने उनके, ज्ञान वृद्धि मकरोत, ज्ञान की वृद्धि हुई। कि भाषा के अध्ययन में उनके ज्ञान की वृद्धि हुई। सह महान वक्ता रूपेणापि ख्याति प्राप्तवान, वे महान वक्ता के रूप में ख्याति प्राप्त की। स महान वक्ता रूपेणापि ख्याति प्राप्तवान, वे महान वक्ता के रूप में ख्याति प्राप्त किया। उमेशा श्रीमान मम माता वदती स्म। देखिए इसका एक बार और अनुवाद देखिए, पीला राम वाला को देखिए। वे जिज्ञासु थे, धर्म के विषय में उनकी जिज्ञासा कालक्रम से और अधिक शक्तिशाली हो गई। भाषा के अध्ययन में उनकी ज्ञान की वृद्धि हुई। उन्होंने महान वक्ता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की। उमेशा श्रीमान मम माता वदती स्म, मेरी माता कहती थी। मम माने मेरी, माता वदती स्म माने कहती थी, बोलती थी। यत माने की। बाल्यकाले, बचपन में, विवेकानंदस्य, षष्ठी भक्ति एक वचन, तो क्या होगा यहाँ पर? विवेकानंद का नाम नरेंद्र आसित, नरेंद्र था। किम माने क्या, इदम माने यह, सत्यम माने सत्य, क्या यह सत्य है? तो देखिए उमेश कहता है, श्रीमान मेरी माता कहती थी कि बचपन में विवेकानंद का नाम नरेंद्र था, क्या यह सत्य है? पीलाराम कहते हैं, आम सत्यम, हाँ सत्य है। आम माने हाँ, हाँ सत्य है। कालांतरे, कालांतरे माने कुछ समय के पश्चात या बचपन के बाद, कुछ समय के बाद सह विवेकानंद नामना विश्वविख्याता वत, विवेकानंद के नाम से विश्वविख्यात हो गए। देखिए कुछ समय के बाद वह विवेकानंद के नाम से विश्वविख्यात हो गए, है ना? ठीक है, फिर से देखिए पीलाराम का कहते हैं, हाँ सत्य है, कुछ समय के बाद वह विवेकानंद के नाम से विश्वविख्यात हो गए। प्यासी कहती है, तस्य विषय अन्य कोई अपि विशेषा, उनके विषय में अन्य कोई भी विशेष है क्या? प्रश्नवाचक चिन्ह है। उनके विषय में अन्य कोई भी विशेष है क्या? तो पीलाराम कहता है, तस्य विचार उत्तम आसीत, तस्य माने उनके विचार उत्तम आसीत, उत्तम थे। यत माने की, मानव सेवा एवं ईश्वर सेवा अस्ति, मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। इस प्रकार से तस्य प्रभावेन, उनके प्रभाव से, जना माने लोग बहुवचन है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, लोग संगठिता भवन्ति स्म, इकट्ठा होते थे, संगठित होते थे। स देशे विदेशे च भारतीय संस्कृति उपदेशते स्म, उन्होंने देश और विदेश में भारतीय संस्कृति का उपदेश दिया। देखिए एक बार, उनका विचार उत्तम था, उनके विचार उत्तम अच्छे थे कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। उनके प्रभाव से लोग इकट्ठा होते थे। उन्होंने देश और विदेश में भारतीय संस्कृति का उपदेश दिया। अगला गद्यांश देखिए, प्यासी महोदय, रायपुर नगर से विमानपत्तनम कथम विवेकानंद नामना प्रख्यातम पीलाराम
किशोरावस्थायां विवेकानंद रायपुर नगरे कालं व्यतीतवान्। श्रूयते यत् सः सक्टेन नागपुरतः रायपुरम् आगच्छत्। अत्र सः सङ्गीतशिक्षाम् अगृह्णात्। तस्य स्मरणार्थमेव विमानपत्तनस्य नाम विवेकानन्दः इति दत्तम्। उमेश श्रीमन् पाकशाला च विवेकानन्दस्य रुचिः आसीत्। इदम् अपि तथ्यं पिलाराम आम। व्याकरण एवं शब्दार्थ देखिए। विमानपत्तनस्य माने विमान हवाई अड्डे का, व्यतीतवान माने बिताया, सक्टेन यहाँ पर सक्टेन भाटकेन बैलगाड़ी से, अत्र माने अव्यय है यहाँ, अत्र माने यहाँ, स्मरणार्थम धन एव यहाँ पर स्मरणार्थम में मां में हलंत है, यहाँ व्यंजन संधि होगा। इदम अपि, इदम धन अपि, इदम पहला पद अपि दूसरा पद, इदम के अंतिम में म में हलंत है इसलिए यहाँ भी व्यंजन संधि। इदम माने इसमें भी, तथ्य माने सच्चाई वास्तविकता, इसका अनुवाद करें फ्लोरा। तो देखिए इसमें आप लोगों को अनुवाद करें। महोदय रायपुर नगर से विमानपत्तनम कथम विवेकानंद नामना प्रख्याताम। देखिए इसमें महोदय रायपुर नगर का विमानपत्तनम हवाई अड्डा, कथम माने कैसे, विवेकानंद के नाम से, प्रख्यातम माने प्रसिद्ध हुए। तो इस प्रकार से महोदय रायपुर नगर के हवाई अड्डा विवेकानंद के नाम से कैसे प्रसिद्ध हुआ, क्यों प्रसिद्ध हुआ। तो पिलाराम कहते हैं किशोरावस्थायां विवेकानंद रायपुर नगरे कालम व्यतीतवान। किशोरावस्था में विवेकानंद रायपुर नगर में कालम व्यतीतवान, कालम माने समय, व्यतीतवान माने व्यतीत किया, यहाँ पर कत्व के प्रत्यय है। श्रूयते यत्, श्रूयते यत् माने, श्रूयते माने सुना जाता है, यत् माने कि सुना जाता है कि स सक्टेन उन्होंने, सक्टेन माने बैलगाड़ी से, नागपुरतः रायपुरम आगच्छत, नागपुर से रायपुर आगमन किया था। ठीक है, सुना जाता है कि वे बैलगाड़ी से नागपुर से रायपुर आया था। अत्र स, अत्र माने यहाँ, स माने वे, संगीत शिक्षा, संगीत की शिक्षा ग्रहण की थी। तस्य स्मरणार्थम एव, तस्य माने उनके स्मरण के लिए, एव माने ही इस, उसके स्मरण के लिए ही विमानपत्तनस्य नाम, हवाई अड्डे का नाम विवेकानंद दिया गया, दत्तम माने दिया गया है। तो इस प्रकार इसका अनुवाद देखिए। किशोरावस्था में विवेकानंद ने रायपुर नगर में समय व्यतीत किया। सुना जाता है कि उन्होंने बैलगाड़ी के द्वारा नागपुर से रायपुर आगमन किया था। यहाँ उन्होंने संगीत की शिक्षा ग्रहण की थी। उनके स्मरण के लिए ही हवाई अड्डे का नाम विवेकानंद नाम दिया गया। ठीक है, फिर उमेश कहता है श्रीमान पाक कलायाम च विवेकानंदस्य रुचि आसीत्। तो यहाँ पर क्या बोल रहे, पाक कला, पाक कला माने भोजन बनाने की कला में विवेकानंद से रुचि आसीत्। तो भोजन बनाने की कला में विवेकानंद की बहुत रुचि थी। इदम अपि तथ्यम, यह भी तथ्य सही है, यह भी तथ्य है, यह भी तथ्य है। देखिए एक बार उमेश कहता है श्रीमान
भोजन बनाने की कला में विवेकानंद की बहुत रुचि थी, यह भी तथ्य है। पीला राम कहता है आम, हाँ। इसका शब्दार्थ बता चुके हैं, आगे और देखिएगा अगला गद्यांश। फ्लोरा विद्यावती, विद्यावती, विद्यावती कहती है आम। फ्लोरा अत्र आगच्छतु भवती किं करोति। विद्यावती इदानीम् अहं स्नानं करोमि। फ्लोरा भवती शीघ्रं स्नात्वा आगच्छतु। विद्यावती किमर्थं शीघ्रं। फ्लोरा गृहे। फ्लोरा कहती है गृहे शाकं नास्ति। गृहे शाकं नास्ति भवती आपणं गत्वा शाकं आनयतु। इसका व्याकरण शब्दार्थ देखिए, आम माने हाँ, स्नानत्वा माने स्नान कत्वा, कत्वा प्रत्यय कर के अर्थ में होता है, तो स्नानत्वा। नास्ति ना धन अस्ति, ना की अंतिम में ना में आस्वर, अस्ति में आस्वर, आ और आ मिलकर के दीर्घ आ बन गया, बड़े आ की मात्रा बन गया, इसलिए यहाँ दीर्घ स्वर संधि है। ना माने नहीं, अस्ति माने है, तो नास्ति माने नहीं है। गत्वा, यहाँ पर भी कत्वा प्रत्यय हुआ कर के अर्थ में, तो यहाँ पर भी कत्वा त्वा प्रत्यय है, गत्वा। गम धन कत्वा प्रत्यय जा करके, धृत्वा ध्री धन कत्वा प्रत्यय, यहाँ भी कृत्वा प्रत्यय, ध्री माने धारण करना, तो धारण करके होगा। अब अनुवाद देखिए। विद्यावती, विद्यावती, फ्लोरा क्या कहती है, विद्यावती, विद्यावती। विद्यावती कहती है आम, हाँ। फ्लोरा अत्र आगच्छतु, अत्र माने यहाँ, आगच्छतु माने आओ। यहाँ पर लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, आदेशात्मक है। यहाँ आओ, भवती किम करोति, भवती किम करोति, भवती माने आप स्त्रीलिंग है, किम माने क्या, करोति माने कर रही हो, आप क्या कर रही हो। देखिए फ्लोरा, यहाँ आओ, आप क्या कर रही हो। विद्यावती कहती इदानीम अहम स्नानम करोमि, इस समय, इदानीम माने इस समय मैं स्नान कर रही हूँ। फ्लोरा कहती बहुत ही शीघ्र स्नात्वा आगच्छतु, आप स्नान करके शीघ्र आइए। विद्यावती किमर्थम शीघ्रम, जल्दी किस लिए, शीघ्र माने जल्दी किस लिए। फ्लोरा कहती है गृहे शाकम नास्ति, घर में सब्जी नहीं है, घर में सब्जी नहीं है। आप बहुत ही आपणाम गत्वा शाकम आन्यतु, आप बाजार जा करके सब्जी ले आइए। ठीक है, गृहे शाकम नास्ति, घर में सब्जी नहीं है, आप बाजार जा करके सब्जी लाइए, ले आइए। फ्लोरा अहम वस्त्रम धृत्वा, अगला गद्यांश देखिए। फ्लोरा अहम वस्त्रम धृत्वा गच्छामि। फ्लोरा शीघ्र द्विचक्रिकया गच्छतु। विद्यावती द्विचक्रिका सम्यक नास्ति। फ्लोरा किम घटितम, विद्यावती कहती है इयं भग्ना जाता, अहम धावित्वा गच्छामि। फ्लोरा धावित्वा मा गच्छतु, आपणे यातायातं सघनं भवति, त्वया सतर्कता अपेक्षिता, शृणोतु सुवर्णस्य मूल्यम् अपि ज्ञातव्यम्। विद्यावती अस्तु यावत् अहम् आगच्छामि तावत् भवती कक्षां प्रक्षाल्यतु। फ्लोरा आम् अहं कक्षसज्जां करोमि। देखिए इसमें धृत्वा ध्री धन कत्वा प्रत्यय, जहाँ कत्वा प्रत्यय होता है वो कर के अर्थ में होता है। ध्री माने धारण करना, धारण कर,
गत्वा गम धन कत्वा, गम माने जाना, तो कत्वा प्रत्यय लगा है तो कर के अर्थ में होगा जा करके। सम्यक माने अच्छी, जाता जन धन कत प्रत्यय हुआ। नास्ति न धन अस्ति, दीर्घ स्वर संधि है। धावित्वा, यहाँ भी धाव धन कत्वा प्रत्यय है, धारण करके। द्विचक्रिकया माने तृतीय विभक्ति एक वचन है, साइकिल। द्विचक्रिकया माने साइकिल से। घटितम माने हुआ, भगना माने टूटी हुई है, टूट गई है। आपणे माने सप्तमी विभक्ति एक वचन, आपणे माने बाजार में। सुरणस्य, सुरन, सुरन माने जिमीकंद, तो सुरणस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन, जिमीकंद का। यावत माने अव्यय है वो, जब तक, तावत माने तब तक। यावत तावत, यावत माने जब तक, तावत माने तब तक, दोनों अव्यय है। प्रक्षल्यतु माने साफ कर लो, धो लो। कक्ष सज्जाम माने कक्षा सजाओ। अनुवाद देखिए। फ्लोरा, अहम वस्त्रम धृत्वा गच्छामि। फ्लोरा कहती, विद्यावती कहती है, फ्लोरे मैं वस्त्र धारण कर जा रही हूँ। फ्लोरा शीघ्र द्विचक्रिकया गच्छतु, शीघ्र साइकिल से जाओ। मिनट उसका अनुवाद देख लेते हैं फिर से। देखिए, विद्यावती अहम वस्त्रम धृत्वा गच्छामि। फ्लोरा कहती है मैं वस्त्र धारण करके जाती हूँ। फ्लोरा शीघ्रम द्विचक्रिकया गच्छतु, जल्दी साइकिल से जाइए। शीघ्रम माने जल्दी, साइकिल से गच्छतु माने जाइए, लोट लगा रहे यहाँ पर, शीघ्र साइकिल से जाइए। विद्यावती कहती द्विचक्रिका सम्यक नास्ति, सम्यक मतलब ठीक, नास्ति माने नहीं है, साइकिल ठीक नहीं है। फ्लोरा किम घटितम, घटितम माने हुआ, तो किम घटितम माने क्या हुआ। विद्यावती कहती इयम भगना जाता, यम भगना जाता माने यह टूटी हुई है। अहम धावित्वा गच्छामि, मैं धावित्वा मतलब दौड़कर, गच्छामि माने जाती हूँ। देखिए यहाँ पर कर्ता उत्तम पुरुष का है, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष का एक वचन होगा। अहम धावित्वा गच्छामि, मैं दौड़कर जाती हूँ। फ्लोरा कहती है दौड़कर, धावित्वा माँ गच्छतु, दौड़कर, माँ माने मत, गच्छतु माने जाओ, दौड़कर मत जाओ। आपने यातायातम सगणम भवति, बाजार में घना आवागमन होता है, भीड़ होती है। आपने यातायातम सगणम भवति, बाजार में घना आवागमन होता है, आना जाना ज्यादा होता है। तो यह सतर्कता अपेक्षिता, तुम्हें सावधानी आवश्यक है। तो यह सतर्कता माने सावधानी, तुम्हें सावधानी आवश्यक है। श्रीणोतु सुनो, सुरणस्य मूल्यम अपि ज्ञातव्यम, सुरन नाम के जिमीकंद के मूल्य भी ज्ञात करके आना। तो इस प्रकार इसको और सुने। फ्लोरा कहती है दौड़कर मत जाओ, बाजार में घना आवागमन होता है, तुम्हें सावधानी आवश्यक है, सुनो, जिमीकंद का मूल्य भी ज्ञात करके आना। विद्यावती कहती है ठीक है, अस्तु माने ठीक है, जब तक मैं आती हूँ। अहम आगच्छामि तावत भवती कक्ष प्रक्षालम, जब तक मैं आती हूँ तब तक आप कमरे को प्रक्षाल्यतु माने धो। ठीक है, ठीक है, जब तक मैं आती हूँ तब तक आप कमरे को धोइए। फ्लोरा कहती आम, अहम कक्ष सज्जाम करोमि, हाँ मैं कमरे को संवारती हूँ, कमरे को सजा करके रखती हूँ। तो ठीक है बच्चे, ये संभाषणम पाठ का अनुवाद सभी को अच्छा से समझ में आया होगा, और बच्चे इसको ध्यान से सुने और उसके बाद इसको कॉपी में लिखें।
धन्यवाद सबको, धन्यवाद। अब आगे का वीडियो और बनाएंगे।